आईपीएल 2025 में स्कोरबोर्ड ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रिकेट मैच का नहीं बल्कि किसी प्ले स्टेशन गेम का स्कोर कार्ड हो। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मात्र 11 रन से जीत दर्ज की, लेकिन असली चर्चा हो रही है श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने अपनी सेंचुरी की परवाह किए बिना शशांक सिंह को स्ट्राइक दे दी और उसने लास्ट ओवर में 23 रन ठोक दिए। इसी की वजह से पंजाब किंग्स का स्कोर 244 रन बन गया और यही अंत में जीत का मार्जिन साबित हुआ, वरना 244 मारने के बाद भी मात्र 11 रन से ही जीत पाई है पंजाब किंग्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्रिकडू को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब सोचिए, अगर अय्यर अपने शतक के लिए खेलते तो स्ट्राइक रोटेट करने में 1-2 बॉलें तो इधर उधर निकल ही जाती और जो छक्के चौके लगे वो लगते नहीं। तो अगर 10 रन भी पंजाब किंग्स के स्कोर में कम रह जाते तो वो 233 पे ही रुक जाते और गुजरात टाइटंस ने तो 234 इजीली चेस कर दिया था भाई। अब यही बात रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो सारा गुस्सा बॉलर्स पे निकलता कि भाई 234 और 233 भी तुम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। और इसी बात के लिए अश्विन ने अय्यर की तारीफ की कि उन्होंने सेल्फलेसली टीम के बारे में सोचा, क्योंकि आजकल 230 नया 180 जैसा हो गया है। पहले 180 में मैचेस ऐसे लगते थे T20 कि हाँ भाई एक फाइटिंग स्कोर है और मोस्टली जिसने बना दिया लगभग वही जीतेगी, और अब 230 भी सेफ नहीं रह गया। अगर शशांक ने लास्ट ओवर में वो 23 रन ना मारे होते तो समझो पंजाब मैच हारी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से T20 में रन लग रहे हैं, बॉलर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगभग जितने भी रूल्स हैं वो बैट्समैन के फेवर में ही जा रहे हैं, चाहे नो बॉल का रूल हो, 1 बाउंस का रूल हो या फ्री हिट का रूल हो। फील्डिंग के रूल्स भी बैट्समैन के ही फेवर में हैं, पावर प्ले, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। अब ऐसे में पहले अगर कोई बॉलर 40 रन देकर 1 विकेट निकाल लेता था तो उसे एवरेज परफॉर्मेंस कहते थे, पर अब हालात जैसे बन गए हैं उसमें अगर एक बॉलर 40 रन दे रहा है और 1 विकेट ना भी ले, एक भी विकेट ना ले मतलब, तो भी उसको अच्छा स्पेल कहा जा रहा है। अब अश्विन ने इस बात को खुद कहा है कि अब बॉलर्स के लिए वक्त काफी मुश्किल होता जा रहा है। आईपीएल 2025 अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और 6 बार 200 से ज्यादा का स्कोर टीमों ने बना लिया है। एसआरएच ने तो 286 रन ठोक दिए, जो कि आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हालांकि आईपीएल का सबसे पहला बड़ा स्कोर भी उन्हीं का है, 287 रन। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि राशिद खान जैसे टॉप स्पिनर को भी 18वें ओवर में 20-20 रन पड़ जा रहे हैं। अब अश्विन ने कहा कि भाई राशिद खान रातों रात तो कोई खराब बॉलर बन नहीं गए, लेकिन मुद्दा यह है कि जिस तरह के रूल्स आ गए हैं, फील्ड छोटी हो गई है, वो बॉलर्स के अगेंस्ट में जा रही है और बैट्समैन जो है वो लगातार T20 के शॉट्स की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बैट्समैन भी ज्यादा खतरनाक हो गए। हालांकि इन सारी सीरियस बातों के बीच अश्विन ने एक मजेदार बात भी बताई, जो MI और CSK के मैच से जुड़ा किस्सा है। दरअसल उन्होंने कहा कि जब MI और CSK का मैच चल रहा था और जब धोनी बैटिंग करने आए तो पूरा स्टेडियम इतना शोर मचाने लग गया कि सारे लोग भूल ही गए कि भाई मैच अभी भी चल रहा है और सिचुएशन टेंस है। उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर गया और ऋतुराज से पूछा कि भाई क्या चल रहा है मैच में, तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं थी, सब धोनी को देखने में बिजी थे। तो अब सवाल ये है कि जब हर दूसरे मैच में 200 से प्लस का स्कोर बन रहा है तो क्या T20 एक बैटिंग गेम बन गया है, और क्या इस तरह से क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट को पूरी तरह से बैट्समैन के फेवर में इंक्लाइन कर देना सही है? बॉलर्स के लिए तो आगे आने वाला वक्त मुश्किल है ही, और श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह जैसे बैट्समैन T20 के आगे का रास्ता तय करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो बॉलर T20 में 40 रन दे रहा है उसको भी हीरो मानना चाहिए, या फिर बॉलर्स के लिए नए स्कीम्स और रूल्स लाकर थोड़ी राहत उनको भी देना चाहिए और बैट और बॉल का एक कॉन्टेस्ट अच्छा कराना चाहिए? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए क्रिकडू।